भगवान शंकराचार्य के मणिकर्णिकाष्टकम के तीसरे श्लोक पर हम विचार कर रहे हैं और इसी समय ऋषि कुमारों का आगमन हुआ। लाड साहब, इतने सारे ऋषि कुमार आए हैं तो कुछ दक्षिणा हमारी ओर से भी जाते वक्त, अभी नहीं लेकिन इनको कुछ हो जाए। भगवान शंकराचार्य तीसरे श्लोक में लिखते हैं, काशी धन्यतमा विमुक्त नगरी सालंकृता गंगया। ये काशी धन्य है, काशी धन्यतमा विमुक्त नगरी, और कैसी? सालंकृता गंगया। गंगा ही जिसका अलंकार है, आभूषण है, गंगा से वो अलंकृत हुई है। तत्रेयम मणिकर्णिका सुखकरी, और उसमें भी मणिकर्णिका उसके घाट पर है। काशी के अंदर भगवती भागीरथी जहां से प्रवाहित हो रही है, उसी तट पर आप सब आज जाके आए हैं। वैसे तो वहीं पर मणिकर्णिका स्थित है, और वो मणिकर्णिका कैसी है? मुक्तिर्हि तत्किंकरी। किंकरी कहते हैं दासी को, किंकरी यानी दासी। ये मणिकर्णिका के सामने मुक्ति तो दासी समान है। जो मणिकर्णिका में स्नान करता है, मणिकर्णिका की भक्ति करता है, मणिकर्णिका में स्नान करता है, उसके आगे तो मुक्ति दासी है। मुक्तिर्हि तत्किंकरी, मुक्ति तो दासी के समान है। अब सोचिए मणिकर्णिका का महत्व कैसा होगा। और इसलिए मणिकर्णिका का, जैसे आप बीज मंत्र का पाठ करते हैं, वैसे मणिकर्णिका का भी मंत्र आया है। ओम ऐं ह्रीं श्रीं क्लीं मणिकर्णिकायै नमः। इस मंत्र का पाठ किया जाता है। आप मणिकर्णिका के स्थान पर बैठकर इस मंत्र का पाठ करें तो सिद्धि प्राप्त होती है। यह मुक्तिदायक मंत्र है। वैसे भी जो राजराजेश्वरी है, भगवती है, भोगश्च मोक्षश्च करस्थ एव, उसके हाथ में भोग और मोक्ष दोनों ही है। वो आपको भुक्ति यानी भोग भी दे सकती है और मुक्ति भी प्रदान कर सकती है। ऐसी भगवती मणिकर्णिका की स्तुति करते हुए भगवान शंकराचार्य ने कहा, ये मातर मणिकर्णिके तव जले मज्जन्ति निष्कल्मषा। आगे क्या लिखते हैं? स्वर्लोकस्तुलितः सहैव विबुधै कश्यासमं ब्रह्मणा। ब्रह्मा जी के मन में विचार आया कि एक तरफ स्वर्ग का सुख है और एक तरफ काशी है, और काशी और स्वर्ग को अगर हम तोल दें, उनको एक तराजू में रखते हैं और देखते हैं किसका पलड़ा भारी होता है, तो उन्होंने एक और तो स्वर्ग रखा और एक तरफ काशी को रखा। તમે બધા ત્રાજવામાં તોલો છો ને, ત્રાજવાના બે પલ્લા હોય। હવે બે પલ્લામાં એમણે એક બાજુ કાશી મૂક્યું અને બીજી બાજુ એમણે સ્વર્ગને મૂક્યું। स्वरलोकस्तुलितः सहैव विबुधै कश्यासमं ब्रह्मणा। और फिर ब्रह्मा जी तोलने के लिए बैठे और ब्रह्मा जी देखते हैं क्या हो रहा है। स्वरलोकस्तुलितः सहैव विबुधै कश्यासमं ब्रह्मणा काशी क्षोणितले स्थिता गुरुतरा स्वर्गो लघुत्वं गतः। जो हल्का होता है वो पलड़ा ऊपर चला जाता है, जो भारी होता है वो पलड़ा नीचे की ओर जाता है। तो काशी भूमि पर रह गई और स्वर्ग ऊपर की ओर चला गया। क्यों? कि काशी भारी थी स्वर्ग की तुलना में। जो भारी होता है वो नीचे की ओर आता है और जो हल्का होता है वो ऊपर की ओर जाता है। तो काशी स्वर्ग से अत्यधिक महत्वपूर्ण है। हमने कल भी आपको बताया था कि देवताओं का पुनर्जन्म होता है, क्योंकि देवता फिर से वापस आते हैं। क्षणे पुण्ये मर्त्युलोके विशन्ति। और देवताओं का पुनर्जन्म हो सकता है, लेकिन काशी में जो गंगा पान करता है उसको दूसरी बार स्तन पान नहीं करना पड़ता, उसका फिर से जन्म नहीं होता।
और इसलिए स्वर्ग से मुक्ति अनेक गुना ज्यादा अधिकतर फलदायी है और वो मुक्ति को प्रदान करने वाली है। अतः स्वर्ग उसकी तुलना में कुछ है ही नहीं। और ब्रह्मा जी ने वो तुला में लेकर अपने आप से जांचा और जांचने के बाद उन्होंने कहा स्वर्लोकस्तुलितः सहैव विबुधै काश्यासमं ब्रह्मणा काशी क्षोणितले स्थिता गुरुतरा। गुरु कहते हैं भारी को, जो गुरुतर थी काशी, इसलिए वो भूमि पर रह गई, नहीं तो काशी आकाश में चली जाती। लेकिन काशी ऊपर नहीं गई, काशी नीचे रही, क्योंकि काशी का भार ज्यादा था। और स्वर्गो लघुत्तम कथा, स्वर्ग उसकी तुलना में कुछ है ही नहीं। देवता भी काशी में आने को लालायित रहते हैं। कल भी हमने आपको बताया था दिवोदास की कथा में कि देवताओं ने काशी में आकर अपने आप को धन्य समझा। हम धन्य हैं कि हमारा काशी में प्रवेश हुआ है, इसलिए काशी का महत्व ज्यादा है। उसमें भी गंगा का महत्व, उसमें भी मणिकर्णिका का महत्व, फिर क्या कहें। इसलिए आगे के श्लोक में आचार्य श्री क्या लिखते हैं, गंगा तीरमनुत्तमम हि सकलम। पूरा गंगा का जो तीर है वो अत्यंत उत्तम है। देखिए गंगा का तीर कहां से कहां तक है। वैसे हम जो जानते हैं प्रत्यक्ष रूप से, हमें जो गंगा जी दिखाई देती है वो गंगोत्री से लेकर गंगा सागर तक बहती है। वो 2525 किलोमीटर 2525 किलोमीटर उसका बहन है। तो गंगा जी वहां से निकलती है गंगोत्री से और गंगा सागर तक जाती है। वो गंगा पूरी की पूरी अत्यंत पवित्र है। गंगा तीरमनुत्तमम हि सकलम। देखिए ये जो गंगा जी है वो साधारण नहीं है। गंगा जी को आपने सुना होगा, आचार्य शंकर ने भी ऐसा लिखा है और महाभारत की सीरियल में भी आपने देखा हो। भीष्म जननी है मुनिवर कन्ये। ये किसकी जननी है? पितामह भीष्म की भी मां है। आपने सीरियल में ये देखा होगा। जो लोग महाभारत नहीं पढ़े उनको शायद पता ना भी हो, लेकिन सीरियल में तो खास करके लोगों ने देखा है। ये किसकी मां है? पितामह भीष्म की भी मां है। देखिए ये पितामह भीष्म कोई साधारण व्यक्तित्व नहीं है। पूरे महाभारत को खोलकर आप पढ़ लीजिए, 96,244 श्लोक है और इस पूरे महाभारत के अंदर भगवान श्री कृष्ण के बाद अगर किसी को प्रणाम करने की इच्छा होती है तो वो पितामह भीष्म है। ऐसा पितामह भीष्म का व्यक्तित्व है। पितामह भीष्म कोई साधारण नहीं है, ये साक्षात वसु है और वसु ही पितामह भीष्म बनकर आए हैं। घटना तो ऐसी हुई कि इक्ष्वाकु वंश में एक महाभीष करके राजमान हुए। ये जो महाभीष थे वो एक बार देवताओं की सभा में गए। देखिए इक्ष्वाकु वंश के राजाओं का प्रताप कैसा है। ये इक्ष्वाकु वंश ही एक ऐसा वंश है जहां पीढ़ियों तक लक्ष्मी और राज्य चिर स्थायी रहे। देखिए किसी भी पीढ़ी में 1, 2, 5, 10 पीढ़ी तक लक्ष्मी कभी स्थिर नहीं रहती, लेकिन ये इक्ष्वाकु वंश ऐसा है कि हजारों पीढ़ियों तक लक्ष्मी भी और शासन भी चिर स्थायी रहा। क्यों? क्योंकि वो धर्म के पालक थे। जहां जहां धर्म विद्यमान होता है उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। धर्म से च्युत हुए कि और लोग हावी हो सकते हैं। धर्म से च्युत होते ही बाकी के लोग तो होंगे ही होंगे, देवता भी आपके ऊपर हावी हो जाएंगे। पब्लिक तो हो ही सकती है, जनता तो हो ही सकती है, असुर तो हो सकते हैं, राक्षस तो हो सकते हैं, लेकिन देवता भी आपके ऊपर चढ़ाई कर देते हैं। इसलिए देवता तो प्रतिक्षण देखते रहते हैं आप कहां चुप करते हैं। और यहाँ पितामह भीष्म, उनके जो पूर्वज थे, मतलब इक्ष्वाकु वंश के अंदर जो महाभीष राजा हुए, वो देवताओं की सभा में गए और उस वक्त देवनदी गंगा जो अपने स्थूल शरीर के रूप में स्वर्ग में विद्यमान रहती है, वो नारी के स्वरूप में वहां पर आई। और जब देवनदी मतलब गंगा जी वहां पर पधारी तो क्या हुआ, एकदम हवा का झोंका आया और हवा का झोंका आने से गंगा जी का अपना जो वस्त्र था वो थोड़ा सा गिर गया। अब गंगा जी का वस्त्र गिर गया और महावीर उसको देखते ही रहे। अब किसी स्त्री का अगर वस्त्र गिर जाता है तो मर्यादा धर्म का पालन करते हुए पुरुष को उसकी तरफ देखना नहीं चाहिए, लेकिन महाभीष उसकी तरफ देखते रहे
और जब महाविष इतनी घुर्रा के देख रहे थे तो पितामह, अरे हमारे ब्रह्मा जी से सहन नहीं हुआ और भगवान ब्रह्मा जी ने उनको शाप दे दिया। भगवान ब्रह्मा जी ने महाविष से कहा, आपका पतन होगा, आप यहां से जाएंगे और आपका भी पुनर्जन्म होगा। और गंगा जी को भी शाप दिया, आप भी जाइए, आपका भी मनुष्य योनि में जन्म होगा। देखिए, स्वर्ग से उनका पतन हुआ। भगवान ब्रह्मा जी ने शाप दिया, आपका पतन होगा, मनुष्य योनि में जन्म होगा और मनुष्य योनि में जन्म होने के बाद तुम्हारा विवाह इनके साथ, यानी महाविष दूसरे जन्म लेकर आएंगे तब उनके साथ होगा। अब दोनों को शाप दे दिया गया। गंगा जी ने प्रार्थना की, ब्रह्मा जी ने कहा अब तो ये हो गया, तुम दोनों ने अधर्म का पालन किया है और तुम्हारी चूक हुई है तो उसका फल तो भुगतना पड़ेगा। अब गंगा जी का भी पतन हुआ और महाविष का भी हुआ। वही महाविष वो प्रतीप के राजा के पुत्र बनकर आए। राजा प्रतीप हुए और प्रतीप के पुत्र शांतनु हुए। ये शांतनु कोई साधारण नहीं थे, ये महाविष ही शांतनु बनकर आए। अब शांतनु का जन्म हुआ। इधर क्या हुआ, प्रतीप भी बहुत प्रतापवान राजा थे। महाराजा प्रतीप जब गंगा जी का पतन यहां से हो रहा था ऊपर से, मतलब गंगा जी स्वर्ग से निकली और जा रही थी, उसी वक्त एक और घटना घटी। गंगा जी ने देखा 8 वसुओं का भी वहां से पतन हुआ। 8 वसुओं को वशिष्ठ ने शाप दे दिया। तो 8 वसुओं का पतन हो रहा था, वो भी रास्ते में मिले और गंगा जी से प्रार्थना करने लगे, माता जी आप भी स्वर्ग से निकली है, आपका पुनर्जन्म होने वाला है, आप मनुष्य लोक में मृत्यु लोक में जा रही है, हमारा भी पतन हुआ है, हमको भी शाप मिला है और हमारा भी सबका जन्म होने वाला है मनुष्य योनि में। हम चाहते हैं कि आप हमको गर्भ में धारण करें। हम अगर और कहीं जन्म लेंगे और दूसरी जगह मनुष्य के गर्भ में जाएंगे, उससे अच्छा है कि आप ही अगर मनुष्य योनि में आ रही है तो हम आपके गर्भ से प्रकट होना चाहते हैं, हमारी विनती स्वीकार करें। हम जब आपके गर्भ से प्रकट होंगे तो आप एक एक करके आप ही के पानी में हमको डाल देना। हमको ज्यादा अपना शरीर लंबा नहीं करना, हमको आयु नहीं चाहिए, हमको तो ये शाप मिला है और शाप की वजह से हम आपके गर्भ से प्रकट हों और आप ही हमको पानी में डाल दें। गंगा जी ने कहा तुमको शाप कैसे मिला? तब उन वसुओं ने बताया कि भगवान वशिष्ठ अपनी तपस्या कर रहे थे और भगवान वशिष्ठ जहां तप कर रहे थे तो उनकी गौएं चल रही थी, हम लोगों ने उनकी गौओं का अपहरण कर लिया। देखिए, गायों का अपहरण नहीं किया जा सकता, गाय का दान दिया जा सकता है और दान लिया जा सकता है। गाय का अपहरण करने से कैसे कैसे विध्वंस होते हैं वो आगे भी कथाओं में हमने देखे हैं और आगे भी देखेंगे कभी न कभी। विश्वामित्र और वशिष्ठ का जो हुआ, ये पूरा कांड गाय के कारण ही हुआ और आज भी गायों की जो अवदशा है आप सब उससे विदित हैं। आपको पता होगा शायद, प्रतिदिन सूर्योदय होता है और सूर्यास्त होता है, इस बीच में मतलब एक सूर्योदय से दूसरे सूर्योदय के बीच में 24 घंटे में केवल हिंदुस्तान में 54,000 गायों को काट दिया जाता है और वो भी सरकार की परमिशन से। आप सोचिए क्या हालत होगी हिंदुस्तान की। 54,000 गायों को आज काट डालते हैं। आप गुना करिए, 365 दिन का एक साल में कितनी गायों की कत्ल होती है हिंदुस्तान में। और गौ मांस को यहां से निर्यात किया जाता है और विदेशों में यहां से गाय के मांस को भेजा जाता है। हम एक बार हैदराबाद गए थे, वहां हैदराबाद के पास में एक रुद्रारम करके गांव है और रुद्रारम में एक कत्लखाना है, बुचड़खाना, उसका नाम है अलकबीर कत्लखाना। पता नहीं कबीर का कत्लखाने से क्या लेना देना, इन्होंने नाम रख दिया है अलकबीर। और आपको बता दें कबीर भी यहीं हुए हैं, काशी में ही हुए। अब कबीर का कत्लखाने से कोई लेना देना नहीं, वो तो भगवान के भक्त थे, लेकिन वहां पर उनके नाम से कत्लखाना चलाया जा रहा है, अलकबीर कत्लखाना। अब वो जो अलकबीर कत्लखाना है उसमें हम देखने के लिए गए, देख तो नहीं पाए पूरा, लेकिन गए थे देखने के लिए कि कुछ उसमें से हम भी सामग्री लेके आए कि इसका विरोध कैसे कर सकते हैं। क्या हालत है वहां गायों की। गायों को लाया जाता है, लाने के बाद 5 दिन तक गायों को भूखा रखा जाता है। वो भूख से तड़पड़ती है और तड़पती हुई गायों को वो लोग लेकर पुली से उसके पिछले 2 पांव को बांध देते हैं। और क्रेन देखी ना, क्रेन पुली,
वो क्रेन से बांधकर गाय को ऊपर लटका देते, पिछले पांव उसके बंधे हुए होते हैं और गाय का सिर नीचे की ओर होता है, और गाय को बांधकर फिर उसके ऊपर 100 डिग्री उबलता हुआ खौलता हुआ पानी उसको फवारे में रखकर फवारा छोड़ा जाता है, क्योंकि उसके जो चमड़ा है वो चमड़ा पूरा उससे निकाल सके। उस चमड़े को कोमल करने के हुए खौलता हुआ पानी उसके ऊपर छोड़ा जाता है, फिर उसके पेट में छेद करके हवा भरी जाती है, क्योंकि चमड़ा अपने आप उससे छूटा हो जाए, अलग हो जाए, और फिर उसकी गर्दन में एक चीरा लगाकर उसकी नब्ज को काटा जाता है, नीचे बड़े बड़े पात्र रख दिए जाते हैं और उसमें पूरा का पूरा जो उनका खून है वो ले लिया जाता है, और फिर उस खून में से हीमोग्लोबिन की दवाइयां बनाई जाती है, और बाकी गाय जो है उसका चमड़ा निकाल कर उस गाय को मशीन में डाल दिया जाता है, हड्डियां अलग हो जाती है, मांस अलग हो जाता है, और फिर मांस के किलो 2 किलो 5 किलो के पैकिंग करके विदेशों में भेजे जाते हैं। आप सोचिए क्या हालत है हिंदुस्तान की भूमि पर गायों। 33 कोटि देवता, करोड़ देवता जिसके अंदर वास करते हैं, धिक्कार है हम पर कि हम गौ की हत्या को रोक नहीं सकते। कैसी हालत बना के रख दी है पूरे हिंदुस्तान की, और कोई भी सरकार आए कुछ नहीं कर सकती, ऐसी हालत हो गई है, क्योंकि सबके सब वोटों के लिए, हमको तो मत चाहिए, वो वोटों की भीख के लिए गाय की हत्या को रोक नहीं रहे हैं। अगर गाय की हत्या रोक देंगे तो मुसलमानों के वोट नहीं मिलेंगे, और वोटों के कारण गौ हत्या पर प्रतिबंध नहीं लग रहा है। यह हालत दिन ब दिन बदतर बनती जा रही है। इससे तो अच्छा है कि पूरी की पूरी जो सरकार है उसके सामने हमारे जो वोटर्स है, हिंदुस्तान की जनता है, वो शर्त रखे कि गौ हत्या जो बंद करवाएगा उसे ही हमारा वोट मिलेगा, बाकी नहीं मिलेगा। बाकी तो ये लोग बोलने के बाद भी अपनी वाणी को घुमा देते हैं, फिरा देते हैं। गाय की रक्षा हमारा प्रधान कर्तव्य है। हिंदू की व्याख्या जहां पर की गई, सर्वसामान्य जो व्याख्या स्वीकृत हुई है वो माधवाचार्य शास्त्री ने की है, लेकिन फिर भी माधवाचार्य शास्त्री ने जो लिखा है उसमें 5 बातें बताई। ये 5 जिसको स्वीकार्य है वो हिंदू है। कौन सी? ओंकार मूल मंत्रज्ञ पुनर्जन्म दृढ़ाशय गो भक्तो भारत गुरु हिंदू हीनत्व दूषक। जो ओंकार को मानते हैं वही हिंदू है। देखिए, हिंदुओं की प्रधानतया 5 शाखाएं हैं। एक यानी सनातनी, हम जो लोग हैं वो सब। दूसरे जैन लोग हैं। तीसरे बौद्ध लोग हैं। चौथे जो है वो हमारे यहाँ हम जिनको सिख कहते हैं वो सिख लोग हैं। और 5वें जो हैं वो खास करके, बाकी तो बहुत सारी शाखाएं हैं, लेकिन आर्य समाज उनका प्रतिनिधित्व करता है, इसलिए आर्य समाज। ये 5 प्रधान शाखाएं हैं, उसमें ये पांचों के पांचों ओमकार को मानते हैं। हम हिंदू जो सनातनी हैं वो तो हर एक मंत्र की शुरुआत जहां से करते हैं तो ओम से ही करते हैं। ओम त्र्यंबकं यजामहे, या गायत्री मंत्र बोलो या नमः शिवाय बोलो या भगवते, किसी भी मंत्र, वेद का कोई भी मंत्र जहां से शुरू होता है प्रणवाक्षर से होता है, तो हम तो ओम को मानते ही हैं। जैन भी ओम नमो अरिहंताणम, ओम नमो सिद्धाणम, ओम नमो आर्याणाम, ओम नमो उज्जायाणाम, ओम नमो लोये सप्पसाहुणम, ऐसो पंचनमुक्कारो सवपावपणासनो मंगलाणंच सव्वेसी पड़भम हवै मंगलम, वो भी ओमकार को मानते हैं। बौद्ध भी ओम मणिपद्मे ओम नमः, वो भी ओमकार को मान्यता देते हैं, बौद्ध भी ओम को मानते हैं। अरे आर्य समाजी वो चाहे मूर्ति पूजा को नहीं मानते, अवतारवाद को नहीं मानते, लेकिन वो भी अ उ और म लिखकर ओम को स्वीकृति देते हैं। अपनी जो टोपी होती है उसके ऊपर और अपना जो कुर्ता उसके ऊपर भी वो लिख के रखते हैं ओम, वो भी ओम को मान्यता प्रदान करते हैं। जो ओम को मानता है वो हिंदू है। दूसरी बात हुई उसमें, केवल ये अधूरी व्याख्या होगी, अब आगे है ओंकार मूल मंत्रज्ञ पुनर्जन्म दृढ़ाशय। जो पुनर्जन्म में आस्था रखता है वो हिंदू है। ये पांचों के पांचों पुनर्जन्म में आस्था रखते हैं। मुसलमान सीधा सीधा पुनर्जन्म को नहीं मानता, क्रिश्चियन सीधा सीधा पुनर्जन्म को नहीं मानता, पुनर्जन्म मानते हैं लेकिन उसकी मानने की धारणा अलग है, सीधा वो पुनर्जन्म नहीं मानते। पुनर्जन्म को मानने वाला हिंदू है। तीसरी बात ऐसी हुई, गो भक्तो, जो गायों का भक्त है, ये पांचों के पांचों गायों के भक्त है। जो गायों का भक्त है वो हिंदू है। भारत गुरु, जिस संप्रदाय का जन्म भारत में हुआ है वो सारे के सारे हिंदू है। भारत यानी आज का भारत नहीं, आप आज का भारत न समझे, आज की
स्थिति में आपको देख रहे हैं तो केवल एशिया समझ लीजिए। जो एशिया आज का है उतना उस काल का, उस वक्त का भारत था। जॉर्डन नदी के उस पार से लेकर इरावती नदी के उस पार तक भारत विस्तरित था। ऐसा जो विशाल भारत, महान भारत, दिव्य भारत, भव्य भारत था, उस भारत की बात हम कर रहे हैं। ऐसा जो भारत था, दुनिया के जितने भी जिसे आप धर्म कहते हो, वो सारे के सारे धर्म एशिया में पैदा हुए हैं। खैर उसकी बात नहीं करते अभी। मैं तो ये कहता हूं, जो भारतीय परंपरा में पैदा हुए ऐसे जो संप्रदाय हैं, जो भारत को गुरु स्वीकार करते हैं, हिमालयम समारभ्य यावदिन्दु सरोवरम तन्देव निर्मितम देशम हिंदुस्थानम प्रचक्षते। हिमालय से आरंभ करके इंदु सरोवर तक का जो प्रदेश है, हिमालय का ही और इंदु सरोवर का इंदु, दोनों को मिला दिया तो क्या हुआ? हिंदू। हिमालयम समारभ्य यावदिन्दु सरोवरम तन्देव निर्मितम देशम, ये देवताओं का निर्माण किया हुआ देश है। हिंदुस्थानम प्रचक्षते, उसको हम हिंदुस्तान कहते हैं। एक व्याख्या ऐसी भी हुई है कि हिंदुस्तान में जन्म लेने वाला हिंदू है, लेकिन वो सर्वस्वीकृत नहीं है, क्योंकि यहां तो कुत्ते भी पैदा होते हैं, क्या वो हिंदू हो जाएंगे? उनकी कोई जाति नहीं होती। तो केवल उतना मात्र ही काफी नहीं है। और अगर कोई हिंदुस्तान में पैदा नहीं हुआ और इटाली में पैदा होकर शादी करके यहाँ आया है, तो हम उसको भी हिंदू स्वीकार करते हैं। इसलिए हम ये नहीं कहते कि केवल हिंदुस्तान में पैदा हुआ हिंदू है। अगर आप सोनिया गांधी को हिंदू नहीं मानते या भारतीय नहीं मानते, फिर तो राजा दशरथ ने कैकेयी के साथ विवाह किया, भारत में नहीं किया था। क्या करेंगे हम? सुमित्रा के साथ विवाह किया, वो भारत की नहीं थी, तो क्या करेंगे हम? इसलिए जो बाहर से आए हैं, लेकिन जिन्होंने भारतीय परंपरा का अपनाया है, वो सब के सब हिंदू हैं। और आगे की बात कही, गो भक्तो भारत गुरु हिंदू हिंसन दूषण, या फिर हिंदू हीनत्व दूषक। जो हीन आचरण वाले को त्याज्य समझते हैं, वो सारे के सारे हिंदू। अपने ત્યાં विधि निषेध है। विधि निषेध तो आप सब जानते हैं, ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, ये करेगा वही ठीक है, ये जो अच्छा नहीं करता और बुरे कर्म करता है वो त्याज्य है। આપણે ત્યાં નાતબાર કરવાનો રિવાજ છે આજે પણ। ગોરધન કાકા થાય છે નાતબાર આપણે ત્યાં? કેમ નાતબાર કરવામાં આવે છે? जिन्होंने गलत आचरण किया वो हमारे समाज में बैठने का अधिकारी नहीं है। वो प्रायश्चित करेगा, दान पुण्य करेगा, गंगा नहाएगा और फिर उसको समाज में वापस लिया जाएगा। तो जो निषिद्ध आचरण वाला है उसका त्याज्य करता है, वो हिंदू। निषिद्ध आचरण किसे कहते हैं वो भी बड़ा विषय हो जाएगा। अभी तो हम ये बता रहे हैं आपको कि जो सर्वसामान्य हिंदू की व्याख्या है, उसमें ये चीज सबने स्वीकार की है कि जो गायों का भक्त है वो हिंदू है। और यहां भी ये बात आई कि भगवान वशिष्ठ ने जो गायें थी, वो वशिष्ठ की गायों को ये वसु चुरा कर ले गए और उनका अपहरण किया। और भगवान वशिष्ठ ने देखा और वशिष्ठ ने शाप दिया, तुमने गायों का अपहरण किया है, जाओ मनुष्य योनि में तुम्हारा जन्म होगा। अब उनके शाप के कारण वसुओं ने गंगा जी से कहा, हम भी जन्म लेने के लिए जा रहे हैं, आप भी जा रही हैं, हम चाहते हैं आपके गर्भ से हमारा जन्म हो। आप शांतनु की पत्नी बनेगी, हम आपके पुत्र बनेंगे। जब पुत्र का जन्म हो तो आप हमको गंगा जी के नीर में डुबा जाए। गंगा जी ने कहा ये तो ठीक है, लेकिन विवाह क्यों किया जाता है? पुत्रार्थाय स्त्रिया, अगर पुत्र की कामना न हो तो विवाह करने का कोई मतलब ही नहीं। हिंदुस्तान में भारतीय संस्कृति में जो विवाह होता है वो संतान की उत्पत्ति के लिए होता है। बाकी जो भूमि है वो भोग भूमि है, हिंदुस्तान केवल भोग के लिए नहीं है। बाकी लोग ऐसा समझते थे और समझते हैं कि स्त्री और पुरुष इकट्ठे हो गए और उसमें से बच्चा हो गया। हिंदुस्तान में ऐसा नहीं है। हम जो करते हैं विवाह वो पुत्रार्थाय स्त्रिया, पुत्र की कामना से, संतान की कामना से हमारे यहाँ संतान हो, वंश बढ़े, आगे जाए, वो पितरों का तर्पण करे, पितरों का श्राद्ध करे। पुण्यम नरकात् त्रायते, सुबह भी आया था कि पुण्यम नरकात् त्रायते इति पुत्र, इसीलिए हम विवाह करते हैं। विवाह भोग की इच्छा से नहीं किया जा सकता। इसीलिए गंगा जी ने कहा जो मुझसे शादी करेंगे शांतनु, तो वो भी तो पुत्र के लिए करेंगे, तो उनको भी तो पुत्र चाहिए। अगर आप 8 मेरी कुख से पैदा हो गए और 8 को मैं पानी में डाल देती हूं तो उनका क्या होगा? तो 8 वसुओं ने कहा ऐसा हो सकता है, हम जो लोग हैं वो 7 वसु अपना थोड़ा थोड़ा हिस्सा, अपना जो अंश है वो 8वें को प्रदान करेंगे और वो 8वां है उसको आप जीवित रखिए। ये स्वीकार हुआ। और उसके बाद गंगा जी नीचे आई।
यहाँ राजा प्रतीप हुए, जो महाभीष ही प्रतीप बनकर आए। और राजा प्रतीप ने शांतनु को एक बार बुलाया और शांतनु से कहा आप शादी कर लो, विवाह कर लो। शांतनु ने कहा अभी मेरा समय नहीं हुआ है, समय आएगा तब हम शादी करेंगे। अब महाभीष यानी प्रतीप ने कहा तुम्हें अगर तुम यहाँ से जाओगे तो कहीं न कहीं कोई एक कन्या मिलेगी, वो कन्या यहाँ आएगी, बहुत रूपवती है, लावण्यवती है, तुम उससे कुछ पूछे बिना उससे शादी कर लेना। हुआ ऐसा कि महाभीष जो आए थे यहाँ प्रतीक बनकर, उनका देहांत हो गया। उसके बाद एक बार शांतनु जंगल में गए और वनगमन कर रहे थे, तभी उनको वहां पर एक कन्या मिली और वो कन्या को देखते ही रहे, देखते रहे। 1 दिन 2 दिन 4 दिन 5 दिन, फिर तो वो कन्या को ढूंढने के लिए जंगल में जाते और वो कन्या उनको रोज मिलती थी, रोज दिखाई देती थी। अब शांतनु को लगा यही मेरी पत्नी होने के लायक है और शांतनु खुद गए और उस कन्या के सामने जाकर खड़े रह गए। उनको हाथ जोड़कर उन्होंने कहा हम आपसे शादी करना चाहते हैं। उन्होंने सीधा ही प्रस्ताव रख दिया। अब गंगा जी ने कहा ठीक है आप शादी करना चाहते हैं, लेकिन मेरी कुछ शर्त है, अगर आपको मेरी शर्त मान्य है तो ही मैं आपसे शादी करूं। बोले आप जो भी शर्त करो मुझे मान्य है, मुझे कुछ सुनने नहीं। बोले ऐसी बात नहीं है, ये तो कॉन्ट्रैक्ट है, ये कॉन्ट्रैक्ट बिल्कुल एफिडेविट होगा, ये ऐसी वैसी बात नहीं होगी। ये कॉन्ट्रैक्ट आप जब टूटेगा तो आप पछताओगे। इसके लिए पहले कह रही हूं कि मेरी इतनी इतनी शर्त पहले स्वीकार करोगे तभी मैं शादी करूं। बोले बताओ। बोले एक शर्त ऐसी है कि तुम कभी मेरे पिछली जिंदगी के बारे में मुझसे कुछ नहीं पूछोगी, मैं कौन हूँ, कहाँ से आई हूँ, क्या हूँ, माँ बाप कौन है, मेरी जाति कौन सी है, मैं स्वर्ग से आई हूँ या नरक से आई हूँ, वो तुम्हें कुछ लेना देना नहीं है। बोले ठीक है नहीं पूछेंगे। बताओ दूसरी बात क्या है। दूसरी बात यह है कि मैं जो भी करूं आप मुझे रोकेंगे नहीं, मैं जो करना चाहूं कर सकती हूं, आप कभी मुझे रोकेंगे नहीं। बोले हाँ नहीं रोकेंगे। बोले कहने से काम नहीं चलेगा, तो आप नहीं रोकेंगे इतना काफी नहीं है, जिस दिन आपने मुझे रोका उस दिन मैं चली जाऊंगी और कहां जाऊंगी वो भी आप मुझे नहीं पूछ सकते। मैं जिस दिन आपने मुझे रोका मैं चली जाऊंगा। और शांतनु ने कहा ठीक है जो आप कहे, मुझे सब शर्तें स्वीकार्य है, लेकिन मुझे आपसे प्रेम है और मैं चाहता हूं कि मेरे वंश को बढ़ाने में आप ही सहयोगी हो सकती है और उत्तम पात्र आप ही है, और इसलिए मैं आपसे शादी करना चाहता हूं। वचनबद्ध हुए और हमारे राजा वचन का पालन करने में निपुण होते हैं। हमारे यहाँ हिंदुस्तान में वचन का भंग करना वो विश्वासघात के समान है और उसको बहुत बड़ा पापी माना गया है, इसलिए वचन का हम आघात नहीं कर सकते। गंगा जी के अंदर उसको बहा दिया। शांतनु देखते रहे लेकिन न मना कर सकते हैं न कुछ कह सकते हैं। दूसरा हुआ, तीसरा हुआ, चौथा हुआ, पांचवा हुआ, छठा हुआ, सातवां हुआ, सातों के सातों को उन्होंने एक करके एक के बाद एक के बाद एक के बाद सबको गंगा जी में बहा दिया गया। जब 8वां पुत्र हुआ और वो गंगा जी लेकर जा रही थी, अब तब शांतनु से सहन नहीं हुआ। शांतनु ने कहा मैंने जो शादी की है वो तो इसीलिए की, विवाह मेरा क्यों हुआ, इसलिए कि मेरा वंश चले, और अगर ये इसी प्रकार सारे पुत्रों को बहा देगी तो मेरा वंश कैसे चलेगा, और वंश को चलाना है अगर, और प्रतापी मुझे पुत्र चाहिए, तो इससे प्रतापी और क्या हो सकता है। देखो माता है ना वो क्षेत्र है और पिता बीज है। क्षेत्र और बीज दोनों का महत्व होता है। बीज का महत्व यह है कि जैसा बीज होगा वैसा ही वृक्ष होगा, लेकिन अगर ऊसर क्षेत्र होगा तो उसमें अच्छे से अच्छा बीज भी दफनाया जाएगा, लेकिन उसमें से कुछ नहीं हो सकता। તમારે ત્યાં હારામારી બાજરી થાય કે હારામારા ઘઉં થાય તો એની જમીન નક્કી હોય, આ જમીનમાં ઘઉં સારા થાય, આ જમીનમાં બાજરી સારી થાય, આ જમીનમાં મકાઈ સારી થાય, અહીંયા દાડમ થાય, આ જગ્યાએ કેળા થાય, દરેકની વસ્તુ નક્કી છે किस भूमि में कौन सा पाक होगा। अब हर बीज हर जगह पर डाल दिया जाएगा तो उसका परिणाम नहीं मिलेगा या अच्छा परिणाम नहीं मिलेगा। इसलिए हमारे यहाँ प्रतिलोम विवाह या अनुलोम विवाह है, उसके लिए शास्त्र सीधी मान्यता नहीं देता, और न ही हमारे यहाँ वर्ण का उल्लंघन करके शादी करने की सीधी मान्यता नहीं है। हाँ कुछ संजोगों में, कैसे संजोगों में किस प्रकार से किया जाता है उसकी पूरी व्यवस्था है। अब वो धर्मशास्त्र का विषय है, अभी उस विषय को उठाएंगे तो 7 दिन और लगेंगे, इतना बड़ा विषय है। और इसलिए हम तो आपको केवल इशारा ही करते हैं कि अगर आपको ये पढ़ना है तो भगवान मनु ने जो दिया है वो मनुस्मृति पढ़ें, उसमें सारी चीजें लिखी है।
आजकल लोग मनु को गालियां देते हैं और मनु की स्मृति को जलाया करते हैं। ये सारे के सारे बेवकूफ है और न इनको पता है मनु कौन है। अरे तुम्हारा नाम मनुष्य क्यों हुआ? क्योंकि तुम मनु की संतान हो, इसीलिए तुम्हारा नाम मनुष्य है। मनुष्य शब्द का अर्थ ही है जो मनु की नहीं मानता और जो मनु को अपना बाप स्वीकार नहीं करता, वो मनुष्य कैसे हो सकता है? मनुर्भव, मनुष्य होना तो अभी बाकी है। मनुष्य योनि में जन्म मिलने से केवल मनुष्य नहीं हो जाते। मनुष्य योनि में जन्म मिलने के बाद मानवोचित कार्य करते हैं, तब हम मनुष्य होते हैं। खैर, यहाँ पर तो 8वें पुत्र को जब गंगा जी बहाने के लिए जा रही थी, तब शांतनु ने उनको रोका। शांतनु गए, बोले नहीं नहीं, ये मैं नहीं करने दूंगा, आप रुक जाओ, ये मुझसे सहन नहीं होता। आज तक तुमने 7 पुत्र बहा दिए, मैंने कभी कुछ नहीं कहा, लेकिन आज मेरी जो अपनी धारणा शक्ति थी वो उसका अंत आ गया है। अब मैं आपको रोकता हूं। और गंगा ने कहा ठीक है, अगर आपने रोक लिया तो हमारी शर्त का खंडन हुआ और यहाँ पर हमारा वचन की समाप्ति हुई, हमारा विवाह विच्छेद हुआ। अरे और वहां से गंगा जी लुप्त हो गई, कहां गई पता नहीं चला, लेकिन गंगा जी अपने पुत्र को लेकर वन में चली गई। उन्होंने उस पुत्र को बड़ा किया और बड़ा करने के बाद वही पुत्र देवव्रत, और देवव्रत नाम का पुत्र 7 वसुओं ने अपना भाग देकर जिसको पाला पोषा बड़ा किया था, वही 8वां वसु, वो देवव्रत बड़ा हुआ। और देवव्रत ने एक बार अपने बाणों से इतनी बौछार की कि गंगा जी का प्रवाह रुक गया। और शांतनु वहां पर आए और उन्होंने देखा ये गंगा जी के प्रवाह में से पानी कम क्यों आ रहा है, ये गंगा को रोका किसने? हमने कल भी बताया था कि गंगा को रोकना अपराध है, चाहे वो तीर से रोको या बांध बनाकर रोको, गंगा को रोकना अपराध है। यहाँ ये कौन रोक रहा है? और शांतनु से सहन नहीं हुआ और शांतनु ने ललकारा, किसने इस गंगा के प्रवाह को रोका है? और देवव्रत सामने आया और देवव्रत के सामने उन्होंने युद्ध करने के लिए ललकारा। फिर तो उनका परिचय हुआ, फिर गंगा जी वहां प्रकट हुई और गंगा ने कहा ये आप ही का पुत्र है। अब शांतनु को पता चला ये मेरे ही पुत्र हैं। गंगा जी तो अदृश्य हो गई, वो पुत्र को लेकर घर आए और वही पुत्र जिसको आप सब पितामह भीष्म के नाम से जानते हैं, वही पितामह भीष्म, वही देवव्रत है। गंगा जी स्वर्ग से पितामह भीष्म को जन्म देने के लिए मानो यहाँ पर आई है। इसलिए गंगा साधारण नहीं है। गंगा तीरमनुत्तमं हि सकलम तत्रापि कश्युत्तमा।